हाँ, गोविंदन देता ही रहता हूँ, तू वापस नहीं दे रहा है। रहने दे, तेरा जहाज छोड़ के यहाँ आया ना वो अच्छा है। मुझे लगता है डोज थोड़ा ज्यादा हो गया। बैंक मैनेजर तो सिर्फ कानून को फॉलो कर सकता है, लेकिन दूसरों को हैरेस नहीं कर सकता है। अरे ये वैसा नहीं जैसे कि हम लोगों ने सोचा। लोग तो उनके साथ है, फिर भी थोड़ा सा तो हिला के रख दिया मैंने। हाँ, करना है, बदलाना है, उसको खत्म करना है। मैंने कितना प्यार दिया मेरे बेटी को, कितना पोषा, वो तो उसको कसीट के गया ना। अच्छा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। चूंकि चंद्रन जी है, उस दिन आप उनकी शादी करवा ही देते। चुप! हैं? तू जानते हो क्या, हमारे पास जमीन था और वो एक फार्मर था हमारे पास, नाम है कृष्ण कुमार। मेरा पिताजी का बात हुक्म था उसको, मगर एक दिन पूरा फार्मर्स को लेकर आकर हमारा जमीन पे घर बनाया। मेरा पिताजी के साथ झगड़ा किया, उनका अपमान किया, उनका बेइज्जती किया। वो धोखेबाज कृष्ण कुमार मेरा बेटी को भी लेके गया। उसको मार डालना, उसको ऐसे ही छोड़ देना क्या? नहीं, जरूरत नहीं। मेरा खानदान, रीत और रिवाज पूरा सबका सब मिट्टी में मिला दिया। वो जो लोग उसको अब अभिनंदन करता है ना, वो सब उनको मार के भगा देना। वो सब कुछ छोड़ के गली पे आके मर जाना है। जरा आप चुप रहेंगे? बस, लड़का लड़के बहुत एक ही है। वो 16 साल से पहले ही गुजर गया, अब क्या है? अब भी क्यों आप ऐसे ही अटल रहे हैं? कृपया लोगों का ऐसे ही जीने दीजिए। ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो हम सबको एक ही समय मार डालो। अब खुश हो गए क्या? तू कुछ मत बोल, जा। हाँ। सबक सिखाता हूँ, एक पापा का वेदना वो भी जानना है, दिखाता हूँ मैंने। लीजिए। ठीक है। मास्टर, एक चाय बनाओ। हे, एक चाय लो। मुझे 4 हाथ नहीं है, जरा वेट कीजिए। हाँ, 2 चपाती, एक अंडा करी। तो चाय नहीं पिया क्या? नहीं, चाय नहीं। तो 30 रुपये हो गया। हाँ, बाकी पैसे? बैलेंस चेंज नहीं है भाई, चाहिए तो ये ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पैसे दे दो। तो वेट करो। वो बहुत अच्छा रहेगा, उसे ले जाइए ना। ये क्या छुट्टे की मारा मारी। अरे भगवान। ए जल्दी आ। गोविंद सरकार, दिया वक्त खत्म हो गया, ये लास्ट वार्निंग है। पहला पैसा देना, नहीं तो यहाँ से चले जाना। अगले बार आऊंगा, तू ही तैयार करके रखना। गोविंदन गांव से कुछ लोगों को ले आया है, अब हम क्या करेंगे जी, आप ही बोलिए। क्या क्या चाहिए? भैया ने कहा बाहर जाओ, बाहर जाओ। वो समझा नहीं क्या? बाहर जाओ। चंद्रन अंकल, गुड मॉर्निंग चंद्रन अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तू कब आया सेलम से? अभी आया। कैसा था इंटरव्यू? अच्छी तरह चला ना? आजा आजा, कुछ खा के बात करो। नहीं नहीं, अभी उन्हें बाहर बोलने का कहा। ये क्या बोल रहा है? तू आ साथ आ। भैया, क्यों इसका बाहर निकाला आप? वो सब ठीक है, ये इस दुकान पर आना मुझे पसंद आप नहीं है। कैसे बातें वो कर ऐसी रहे? है, जब मैं तीसरी कक्षा की पढ़ाई कर रहा था, उस समय एक बार मैंने इस दुकान पर आया मेरे पिताजी से पैसे लेने के लिए। पिता ने मुझे पानी सप्लाई करने के लिए बोला, मैं भी किया था। मेरा किताबें यहाँ रखकर मैंने सप्लाई शुरू किया। उस दिन से मेरा पढ़ाई का काम हो गया। उस दिन से अभी तक मैंने स्कूल नहीं गया। ये मुझ जैसे होना नहीं चाहिए। ये इस दुकान पर आकर मेरे जैसे काम करना मुझे पसंद नहीं है। वो हमारे गांव में केवल एक इंजीनियरिंग स्नातक है। वो सही बोल रहा है, लेकिन सुना क्या? तेरे बारे में क्या क्या सपना देखा है वो है? उनका मन को तू खुशी रखना। 3-4 दिन से तेरा ट्यूशन नहीं था ना, इसलिए बच्चे लोग तो खुशी से खेल रहे हैं। 1 मिनट यहाँ आओ ना। क्या? एक मिनट आओ ना। आओ। क्या बोलो ना।
अच्छा तू साइकिल लेके सीधा घर जाओ, मैं आ ठीक है भैया। नमस्कार। ओके, जाइए जाइए। अब भाई साहब, कौन है वो लोग? हमारे लड़के हैं। हमारे लड़के? तू क्यों उसके सामने झुका? वो रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो लोग मेरे गुरु जैसे हैं। दादाजी, आपका मालूम है, मैं और मेरे माँ अच्छे शब्द में नहीं है। सिर्फ ये लोग मुझे मेरे माँ का मूल्य बताएंगे। ओ कैसा? मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए, मैंने उन लोगों को पैसे वापस नहीं दिया, इसलिए वो लोग मुझे माँ के नाम पर डांटते रहते। क्या जीवन है तेरा है? उसे देखकर लिखना बच्चे। वन डे वुडकटर। मामा, आज पढ़ाई बस, हम जाकर खेलेंगे क्या? पढ़ाई करो। पापा आने से पहले खेलेंगे। हाँ हाँ, मैं तुझे खेलने के लिए नहीं दूंगी। तुम्हारा शैतानिया बढ़ गया। पी लिए। बराबर से पढ़ाई शुरू कर। आपको मालूम है वो दुकान से कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम, वो मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो उनकी काम है ना। वो भी चाकापन के साथ चले गए। चाकापन है ना, वो तो बहुत ही कंजूस वाला आदमी है। वो मुझसे कहा था वकील को देखने के लिए जाना है, बैंक जप्ती से स्टे लेने के लिए। भैया ने मुझे ये कहा था। वैसा आदत उसको थोड़ा भी नहीं है। रात को हमारे साथ बैठकर खाना खाने के लिए वो जल्दी आएगा। मामा, हम शुरू करें? ये चंद्रा भैया का एरिया है, यहाँ दारू। क्यों क्या कर रहे हैं? क्या अभी दारू साइलेंट पीते जा काम रहा। करना है, कोई आवाज नहीं होना चाहिए। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई ये सारी मंजिलें। चुप रहो रे भैया, मैंने नहीं हमारे बोला। काम को मुझे चाहिए बचाओ, ये बस सेफ है, चुप रहो। बहुत सेफ है। उस तरफ जा, लाओ, उस तरफ लाओ। जाओ, जल्दी जाओ, उस तरफ जाओ। ओके, जा जाओ। ओके, तुम वहां पकड़ो, पकड़ो। ठीक है। ओके। अरे तू पहले जाओ रे। वहाँ देखो। पहले जाओ, जल्दी जाओ। तुम बात मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तू भी बात मत करना, काम करना। आज से ये बेजाराम का वो जब्ती प्रोसेस रुकना चाहिए। ए, वो तो आ गया। जल्दी जल्दी, तुम्हारी जगह बचाओ। तू अपना काम करो, जाओ जाओ। ए, जल्दी करो रे। Oh my God! अब कैसा है? सर में बहुत दर्द हो रहा है। घबराने का कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा चोट नहीं है और इंटरनल इंजुरीज भी नहीं है। मेरी बेटी है डॉक्टर, बीफॉर्म पढ़ चुकी है, अभी आलापुरा में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही है। बयान लेना है। ओके, कैरी ऑन। क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, मुझे मारने के लिए ही किया है। आपको किसी पे शक है? हाँ, ये वही है, चंद्रन भैया जिसे कहते हैं ना, उसने ही अपने आदमियों से ये करवाया है। अब क्या बोल रहे? चंद्रा भैया ने आपको रोड में देख के यहाँ तक ले आए हैं। हाँ, ये तो उसका चाल है। पहले मारकर खुद आकर अस्पताल में भर्ती करवाया, तब तो किसी को शक भी नहीं होगा ना। रस्सी से ही तो गिरे थे, किसी ने गाय बांध के रखी होगी। रात के वक्त कौन किसी गाय को रास्ते में बांधेगा? अरे वो डर के खुद ही सामने आ गई होगी। तब मैं जब आ रहा था, ठीक उसी वक्त वो रस्सी वहां से कैसे टूट पड़ी? शराब पी के गाड़ी चलाए ना, यही है रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट को हवलदार के हाथ में दे दूंगा, समझे क्या? हाँ, तब तो गाय बीच में आ गया होगा। हाँ, है ना बेटी? हाँ। अभी तो एफआईआर ऐसे लिखेंगे क्या? हाँ ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। डॉक्टर? यस। बहुत अच्छा एक डॉक्टर, बेस्ट एथिक्स, अच्छा दिल वाला डॉक्टर। पेशेंट को मदद करना है। अगर ऐसा, मैं एक बात पूछूं, मैं कब ये गाँव आए हैं, जब से मैं सुनाती हूँ चंद्रन भैया। कौन है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है क्या? पुलिस लोग डरता है, डॉक्टर्स लोग डरता है,
बोले कौन है वो? वो कोई भूत गीत नहीं है, वो सच्चा प्यारा इंसान है। चंद्रा भैया की डिक्शनरी में दुश्मनी ही नहीं है, मारने वाले आदमी को भी शांत कर देंगे। उनके बारे में हमको सब कुछ पता है, इसीलिए पुलिस और मैं मिलकर तुम्हारी पापा को डाइवर्ट किया। किसी ने भी चंद्रा भैया को उंगली उठा के दोषी नहीं कर सकते। पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं ना, वो जीवित में एथिक्स नहीं होगा। एथिक्स को मानना है तो हम जीवन के साथ ही चलना होगा। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक बार मुझे गले लगा के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा।